अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा अली ज़फ़र। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दुबई से इस्लामाबाद के लिए। तो मैंने कहा जी आप लोगों को भी ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें और आपको भी दुबई एयरपोर्ट की सैर करवाएं जी। और लेट नाइट है, समझे कि सुबह वैसे मेरी फ़्लाइट है और इस टाइम मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ जी और वॉकिंग करता हुआ जा रहा हूँ इमिग्रेशन, और बोर्डिंग मेरी क्लियर हो चुकी है, बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है जी। और बाकी मज़ीद आपको आज ज़रा खूबसूरत दुबई एयरपोर्ट की सैर करवाते हैं, मज़े करते हैं जी। और इसी बहाने चलो मेरा सफ़र भी जो है वो जल्दी गुजर जाएगा, वेटिंग में जो है पता नहीं चलेगा। तो बस सीधे चलते हैं सबसे पहले ड्यूटी फ्री और फिर उसके बाद जो है ना वेटिंग हॉल की तरफ जी। ये मैं आ चुका हूँ जी ट्रेन की तरफ। और क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है, मुझे ट्रेन में बैठ के वेटिंग हॉल के पास जाना है। आप खुद सोच ले कितना बड़ा एयरपोर्ट है। बस यहाँ पर ये आ गई है जी ट्रेन। और इससे पहले कि मेरी ट्रेन छूट जाए मैं थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। बैठते हैं फिर गपशप लगाते हैं जी। अभी ट्रेन में से अभी बाहर निकल रहे हैं, सफ़र हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम चल रहे हैं दूसरी तरफ। ये हम निकल आए बाहर, अब सीधा हम जा रहे हैं जी वेटिंग हॉल में। ये समझे जी हम आ गए ड्यूटी फ्री दुबई की। आज हम आपको दिखाते हैं जी दुबई की ड्यूटी फ्री क्या कुछ यहाँ पर मिलता है। कितना खूबसूरत इन्होंने जो है इसको वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हाय हाय मज़े आ जाते हैं ओए। ये देखिए जी खूबसूरत है जी, चारों तरफ आपको व्यू करवाते हैं। आपने किसी किस्म का भी अर्जेंट बेसिस पे कुछ सामान ख़रीदना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। लाइक गोल्ड भी यहाँ तक मिल जाता है आपको, और बाकी चॉकलेट्स वगैरह और इस तरह की छोटी मोटी आइटम्स। और देख सकते हैं कि जी कितना बड़ा है कि एक कॉर्नर से स्टार्ट हो के किधर तक दूसरे कॉर्नर तक जा रहा है। ये देखें जी, वो एंड तक कितना दूर तक फैला हुआ है जी। ये खड़ी है जी मर्सिडीज़ बेंज। ये ड्यूटी फ्री से जो शॉपिंग करते हैं उनको जो है वो कुरानंदाजी में दी जाती है जी। लग्जरी कार है जी, ज़बरदस्त। ये ब्रांडेड शॉप्स हैं यहाँ पर, गोल्ड की शॉप है। ये देखें जी ब्रांडेड बैग्स, जिस तरफ भी जाए भाई एक से एक लग्जरी आइटम है। बाबा जी दुबई। लो जी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, साडा लंगर खुल गया। लंगर नहीं यानी कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी। इस टाइम जो है वो जहाज़ में लोग बैठना शुरू हो गए हैं, तो अनाउंसमेंट हो रही है। तो अभी तो फ़िलहाल रश है, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। और वैसे भी हमारा मशहूर है ना जी, हम बैक बेंचर हुआ करते थे। तो बैक बेंचर कभी टाइम पे नहीं जाते, आखिर में ही जाते, लेटो लेट है। तो अब भी जब समझो कि सारे बह जावांगे तो फिर कहेंगे आओ फिर असी जावांगे, ठीक है ना जी। जनाब सबसे आखिरी में ही था। ये पीछे देखने जी टेक्निकल स्टाफ आ रहा है। इन्होंने कहा है जी अभी चले चले, मेहरबानी होगी तो असी क्या चलो ठीक है जी जहाज़ में बैठ जाते हैं। बस जी पहुंच गए अब जहाज़ में, अपनी सीट पे बैठते हैं, फिर मज़ीद जो है आपको गपशप लगाते हैं। जी अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया, बस सफ़र करने लगे हैं। और मेरी बड़ी ख़तरनाक किस्म की सीट बनाई है जी इन्होंने, लता खलियाँ करके। इधर देखो, चलो जी एमरजेंसी डोर के पास आ गए जी। जनाब अभी हो गया है नाश्ता टाइम, अभी हम करेंगे नाश्ता। और फ़िलहाल इस तरफ से सूरज आ रहा था तो मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया। तो नाश्ता करके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर जो है वो सफ़र की तरफ रवा दवा रहते हैं। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से ठहराओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाए जी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फाइनली लैंड कर गए हैं, ठीक है जी। ये जी
देसी माहौल है, सरकारी बस वाला सिस्टम। ये पता नहीं ब्रिज क्यों नहीं चल रहा था। नहीं आओ फिर भी जी अपना देश अपना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए जी। बस अभी हम अपनी आटा पीसने वाली चक्की से सामान उठाते हैं। अभी देखते हैं जी हमारे नसीब में कब आता है सामान। ये भी खुशकिस्मती होती है कि अगर आपका सामान आपको टाइम पे मिल जाए, तो उम्मीद करते हैं कि हमें टाइम पे मिल जाएगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए जी। बैग थोड़ा सा खुलवाया था, ऑलिव ऑयल था, तो उनको शक हो गया कि शायद कहीं अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेके आ रहे। मैंने कहा जी 100% मोस्ट वेलकम, चेक करें। तो बस अभी गाड़ी का इंतज़ार है, गाड़ी में जाएंगे, फिर मज़ीद इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान की खूबसूरत वीडियोस बना के दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।